आज का जो वीडियो है एक कमेंट के ऊपर होने वाला है। देखिए उनका जो कमेंट था कि मल्टीपल गोडाउन्स को हम टेलीप्राइम के अंदर कैसे इंपोर्ट करें। ठीक है, तो उनका जो प्रॉब्लम था कि मल्टीपल जो गोडाउन्स होते हैं उनको हम टेली के अंदर इंपोर्ट करें। देखिए मल्टीपल गोडाउन्स का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक गोडाउन, मान लो एक गोडाउन है तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं टेली के अंदर। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो या फिर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 100 हो, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे गोडाउन्स को हम एक साथ टेली के अंदर कैसे लेंगे? तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप टेली के अंदर न लेते हुए पहले आप एक्सेल के अंदर एक शीट बनाओ उनकी, और उसके बाद में आप उनको टेली के अंदर इंपोर्ट कर लो एक साथ सबको। ठीक है, तो यही उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहा था। तो उनको वहां पर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता तो काफी लंबी चीजें हो जाती, इसलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक वीडियो इसी के लिए है कि आप मल्टीपल गोडाउन को टेली के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि गोडाउन मतलब एक तरह से देखे तो हमारे बिजनेस का जहां पर सामान रखा हुआ होता है वह हमारा बिजनेस का एक गोडाउन होता है, मतलब भंडार गृह। यूं कह सकते हैं भंडार गृह की शॉप एक जगह हो गई और जिसके अलग अलग जगह पर माल रखा हुआ है। ठीक है, तो वह इसके गोडाउन होते हैं। अब गोडाउन हम क्यों बनाते हैं वो भी समझ लो। गोडाउन हम इसलिए बनाते हैं ताकि माल की ट्रैकिंग अच्छे से हो सके कि भाई हमारा कौन सा माल किस जगह पर, कितने नंबर पे या फिर कौन सी जगह पे रखा हुआ है। तो इसीलिए हम गोडाउन बनाते हैं ताकि माल की जो ट्रैकिंग है वो अच्छे से हो सके। अब हम ये समझते हैं कि गोडाउन्स को, मल्टीपल गोडाउन्स को हम टेली के अंदर इंपोर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ गोडाउन्स बना रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गोडाउन नेम दे रखा है मेन गोडाउन, और इसका जो अलाइज नेम है वो भी यहाँ पर दे रखा है, और ये जो गोडाउन है इसका एड्रेस कहाँ है, ये इंदौर में है। ठीक है, समझना ध्यान से, ये इंदौर में है। उसके बाद में हमारी एक और गोडाउन है जिसके ब्रांच 1 नाम दे रखा है, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। तो 4 ब्रांचेस है। और यहाँ पर आप देख सकते, देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर इंदौर के अंदर हमारे 2 गोडाउन और है तो उनको हम कहाँ रखेंगे, समझना। अगर भोपाल के अंदर हमारे एक गोडाउन है और 2 और गोडाउन है उसके अंडर में, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? देखिए अंडर को बोला जाता है पेरेंट। क्या बोला जाता है? पेरेंट। तो वो भी आप समझना यहाँ पर कि वो कैसे काम करता है। समझ में आया इतना? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इनको इंपोर्ट करेंगे, अगर हम इनको इंपोर्ट करेंगे तो ये सभी मेन गोडाउन के अंदर चले जाएंगे, मतलब ये सारे प्राइमरी बन जाएंगे। प्राइमरी का मतलब होता है कि ऐसे गोडाउन जो मुख्य गोडाउन है। अगर गोडाउन के अंदर गोडाउन है तो उनको बोला जाता है सब गोडाउन, यानी कि उसके अंडर, जिसको बोला जाता है, जिसका पेरेंट कौन होता है, वो एक मेन गोडाउन होता है। ठीक है, तो ये जो 2 गोडाउन होते हैं उसके अंदर वाले, उसको सब गोडाउन बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंडर में आने वाले गोडाउन। समझ में आया? तो ये कैसे काम करता है और इनको हम किस तरीके से टेली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अंडर के लिए भी यहाँ पर एक शीट में बना रखा है कि जो मेन गोडाउन है वो यहाँ पर दे रखे, और इसके अंडर में देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मेन गोडाउन है वो हमारा एक मेन गोडाउन है, उसके अंदर जो है वो 4 गोडाउन दे रखा है जिसका नाम हमने अलग अलग दे रखा है, जैसे कि इंदौर गोडाउन, भोपाल गोडाउन, उज्जैन गोडाउन और आगर गोडाउन। इसी तरीके से इंदौर के अंदर हमारे 2 गोडाउन और हैं, अभी मैंने आपको बताया था सेम। तो इंदौर के अंदर हमारे 2 गोडाउन है, वो एक अशोक नगर में है तो दूसरा अनूप नगर में है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टेली के अंदर, और यहाँ पर हम पहले तो आते हैं इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो गोडाउन है कितने यहाँ पर बने हुए। अब हमारे पास में एक मेन गोडाउन है। देखिए अगर आप सारे गोडाउन को हटा देंगे तो फिर भी एक मेन गोडाउन यानी कि मेन लोकेशन इसके अंदर फिर भी रहेगा, आप उसको नहीं हटा सकते। तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें मेन एक रहेगा ही रहेगा। आपको सिंपल यहीं पर आ जाना है, फिर से हमें यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, इंपोर्ट। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मास्टर्स। देखिए जो गोडाउन्स होता है वो मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर गोडाउन आता है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ हमें यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमें इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है, जहाँ पर भी हमारी जो शीट है वो रहेगी उस लोकेशन को कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है। अब मल्टीपल गोडाउन के नाम से हमारी एक्सेल शीट है, आप देख सकते हैं जो एक्सेल शीट है वो किस नाम से है, तो मल्टीपल गोडाउन के नाम से है। पहले हम यहाँ पर इस गोडाउन वाले जो वर्क शीट है इसको
इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे। तो मल्टीपल गोडाउन्स को हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद में गोडाउन्स, ठीक है। हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक टेम्पलेट्स को क्रिएट करेंगे। तो मैपिंग टेम्पलेट हमें बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट पे हम क्रिएट कर देते हैं। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं गोडाउन, गोडाउन के लिए मैं GO कर देता हूँ 11, ठीक है। तो ये गोडाउन हो गया। हमें यहाँ पर क्या देना है, इन्वेंट्री मास्टर्स में आना है और यहाँ पर हमें लोकेशन गोडाउन को लेना है। उसके बाद में नेम, अब देख सकते हैं कि नेम जो है वो यहाँ पर ले रखा है हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोडाउन नेम को ही सिलेक्ट कर लेंगे, मैंडेटरी है। उसके बाद में हम जो अलाइज नेम है उसको भी ले लेते हैं, अलाइज के अंदर आ जाएगा, और एड्रेस भी ले लेते हैं। तो एड्रेस को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं और एड्रेस के अंदर एड्रेस आ जाएगा, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। सिंपल, आप देख सकते हैं ये हो गया है हमारा काम। उसके बाद में हमें यहाँ पर इग्नोर डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट इसके अंदर आएगा तो ये उसको ऑटोमेटिक इग्नोर कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 जो गोडाउन है वो ये इम्पोर्ट करेगा, जो कि प्राइमरी है। अभी मैंने बोला था प्राइमरी मतलब मेन गोडाउन, तो मेन गोडाउन ही यहाँ पर ये लेगा। इंपोर्ट हो गए, इंपोर्ट सक्सेसफुली भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो सारी ब्रांचेस यहाँ पर आ गई है, और मेन गोडाउन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो 5 गोडाउन इसने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि सारे मेन गोडाउन बन चुके हैं। अब हमेशा आपको ये याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर एक गोडाउन है उसके अंदर में 2 गोडाउन और है, तो उनको यहाँ पर कैसे लेंगे वो भी समझ लो। तो यहाँ पर अभी मैं इनको हटा देता हूँ, क्लियर है। अभी मैं इनको हटा देता हूँ, बाकी मेन गोडाउन को छोड़ देता हूँ। ऑल्टर डी से हम डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गए। हम फिर से मैपिंग कर देंगे, तो हम अभी थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, सिंपल, हाँ सेम हम मल्टीपल गोडाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं, 100 गोडाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम GO22 नाम देते हैं इसका। एक मिनट, ग्रुप हो गया, मिस्टेक हो गई, ज़्यादा जल्दी काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं गोडाउन, लोकेशन को सिलेक्ट, और नेम, नेम हमारा हो जाएगा नेम, और पेरेंट, पेरेंट मतलब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, अब देख सकते हैं नेम और पेरेंट, पेरेंट मतलब अंडर ग्रुप, ये हो गया। इसको पेरेंट में रखेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, ओके करेंगे, इग्नोर करेंगे और एंटर। आप देख सकते हैं कि मेन लोकेशन कितनी है इसके अंदर, 4 मेन लोकेशन, और 2 हो गई इसके अंदर इंदौर गोडाउन के नाम से, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेन लोकेशन है उसमें आगर लोकेशन आ गई, भोपाल गोडाउन आ गया, हाँ भोपाल गोडाउन आ गया, इंदौर गोडाउन आ गया, और उज्जैन गोडाउन, ये मेन हो गए। और सब जो है इनके इंदौर के अंदर 2 गोडाउन और है, कौन से, एक तो अनूप नगर का हो गया, एक अशोक नगर का हो गया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया सेम यहाँ पर भी ले रखा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल गोडाउन्स को टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको जरूर से दूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।